हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ दिशा की। उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार भारतीय समाज में सबसे अच्छा जो द्वार माना जाता है या मकान का प्रवेश द्वार माना जाता है वो उत्तर दिशा के निर्माण के लिए माना जाता है। और उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार दूसरी दिशाओं की अपेक्षा में ज़्यादा शुभ और सकारात्मक माना गया है। ऐसी भारतीय समाज में सोच है और ये सही भी है। उत्तर दिशा में नॉर्थ 1 से लेकर नॉर्थ 8 तक 8 पद होते हैं। इनमें से बीच के 3 पद व्यक्ति और परिवार के लिए बेहद शुभ और वैभव संपन्नता प्रदान करने वाले होते हैं। इनमें 3, N3, N4 और N5 जिनके देवता बल्लाट और सोम है, इन्हें माना गया है। और अन्य किसी भी पद को मुख्य द्वार के लिए उचित नहीं माना गया है। जहाँ तक मेरी सोच है, उत्तर दिशा में प्रकृति से लेकर भविष्य तक यह प्रकृति मानव जीवन के लिए कितनी शुभ फलदायक होती है, ये उत्तर दिशा का प्लाट खरीद करके आदमी स्वयं महसूस कर लेता है। लेकिन इसमें कुछ पद ऐसे भी हैं जो परेशानी का कारण बनते हैं, हानिकारक है, आर्थिक नुकसान है। सभी पद शुभदायक नहीं होते। प्रथम जो इसका द्वार है, प्रथम पद है, उसको रोग माना गया है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ कहीं कॉर्नर की स्थिति आती है, कोई भी वास्तुशास्त्री आपको कभी सलाह नहीं देगा कि किसी भी प्लाट के कॉर्नर पे मुख्य द्वार बनाया जाए, चाहे दिशा कोई सी भी हो। कॉर्नर दिशा का बनाया गया प्लाट, कॉर्नर दिशा का बनाया गया मुख्य द्वार हानिकारक, रोगग्रस्त, आर्थिक नुकसान देने वाला तथा विभिन्न परेशानियों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। हाँ, इस स्थिति को कॉर्नर नहीं, कोण के हिसाब से मान सकते हैं। कोण और कॉर्नर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर दिशा की, किस कोण में कौन सा पद शुभ फलदायक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम कॉर्नर की बात नहीं कर रहे हैं। कॉर्नर में आया हुआ तो कोई भी प्लाट, कोई भी दिशा का प्लाट नुकसानदायक रहेगा। मुख्य द्वार, जैसे अगर कॉर्नर, नॉर्थ कॉर्नर में भी अगर मान लो हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो ये हमें रोग, परेशानी, नुकसान, समस्याग्रस्त, हर तरीके से परेशानी का कारण बनेगा। और ये परेशानी भी कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती है, इतना हानिकारक परिणाम देती है, खास तौर पे लेडीज़ को, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर की स्त्रियां, चाहे वो नौकरी से हो, चाहे किसी अन्य कारण से हो, अक्सर बाहर रहेंगी। ऐसा एक दोष लगता है इस कॉर्नर से। तो आप भूलकर भी नॉर्थ फर्स्ट में अपने मकान का उत्तर दिशा वाले मुख्य द्वार नहीं रखें। द्वितीय स्थिति आती है N2, नॉर्थ सेकंड। यह पद भी कम खतरनाक नहीं है। जब आप महसूस करेंगे या आपके प्लाट का मुख्य द्वार इस जगह पे है, तो आप ये देखना कि जिससे भी आपने दुश्मनी नहीं करनी चाहिए वही आपका दुश्मन हो गया। दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और ये भय बना रहता है, ये आशंका बनी रहती है
कि ये आदमी मेरा बुरा क्यों कर रहा है। हो सकता है वो आपका बुरा नहीं कर रहा हो, लेकिन आपके मन में लगातार ये मानसिक स्थिति कलेश रहेगा कि आप उस सामने वाले के लिए हमेशा गलत सोचते रहोगे। इस परिवार में जो रह रहे हैं उनके व्यवहार में आपसी में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाएगी। हो सकता है चार भाई रह रहे हो, उन चारों भाइयों में एक ईर्ष्या की भावना आ जाएगी। हो सकता है सब अनमैरिड हो, 3-4 भाई बहन हो, उनमें भी ये भावना उत्पन्न हो जाएगी धीरे धीरे। अगर उस स्थान पे 42 दिन, 90 दिन, 7 साल या उससे अधिक समय तक अपन रह रहे हैं, तो वह नेगेटिव ऊर्जा जो उस मुख्य द्वार से आ रही है उनकी मानसिक स्थिति को इतनी ठोस बना देगा कि उनमें जीवन भर के संबंध खराब रहने की संभावना बनी रहेगी। और एक दूसरे के जीवन को कष्टप्रद बनाने के लिए, टेंशनाइज रखने के लिए ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए। 4 भाई बहन, एक माता पिता के 4 संतान हैं, उन चारों संतानों में भी भावना जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप भूलकर भी N2 में अपने मकान का प्रवेश द्वार नहीं बनाए। आगे चलते हैं N3, उत्तर दिशा की ओर। यह पद इतना श्रेष्ठ और शुभ होता है कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसी से आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आप दुकानदार हो, छोटी दुकान हो, लेकिन आपको ऐसे अवसर काफ़ी मिलेंगे इस छोटी सी दुकान में भी कि जब अचानक आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी और निरंतर वृद्धि होती रहेगी उसमें। आपकी परचूनी की दुकान है, कुछ ऐसे भी ग्राहक आएंगे जो मेवा खरीदने होंगे, सूखे मसाले खरीदने वाले होंगे जो आपके पास नहीं हो। जब आपको सामने वाले कस्टमर आके कहेंगे हम कल आएंगे, इतना सामान खरीदेंगे, आपको एडवांस बोल के जाएंगे वो, क्योंकि कारक ये है कि ये यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपको उस कार्य करने के लिए बाध्य करेगी जिससे आपकी धन प्राप्ति हो। आपकी मानसिक स्थिति को ऐसा कर देगी कि आप आने वाले ग्राहक से संतुष्ट, अति संतुष्ट हो जाएंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। और आपके इसी अच्छे व्यवहार के कारण आने वाला कस्टमर आपसे ये उम्मीद करेगा कि आपने जो पिछली बार प्रोडक्ट दिया था बहुत अच्छा निकला, हम हर बार 2 किलो लेते थे, अब हमें हर महीने 5 किलो चाहिए। या हमारे भी 5-7 परिचित है, हमने आपका पता उनको दे दिया है और वो लोग आकर के आपसे माल परचेज करेंगे। और हो सकता है वो आ रहे हों या आने लग गए हों, क्योंकि इसमें जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होकर के आपके प्रवेश कर रही है, ये उसी का परिणाम है कि एक व्यक्ति, एक कस्टमर द्वारा दूसरे अन्य अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम इस दुकान से खरीदें। कई बार आपने देखा होगा समाज में कि किसी प्रोडक्ट विशेष के लिए हमको तलाश रहती है और उचित जगह पर वो चीज़ नहीं मिल पाती, तो हम उनमें से, हमारे परिचितों में से कोई ये कह देता है कि फलाना जगह जाओ या उस बाज़ार में जाओ, आपको फलाना नंबर की दुकान मिलेगी, या उस फर्म के से आप चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट, विश्वास के लायक और अच्छी चीज़ मिलेगी। तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ये उसी का असर है कि कस्टमर आपकी ओर अग्रसर हो रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है और आपकी ओर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा आपको धन देना चाहती है। और हो सकता है ज्योतिष के हिसाब से भी अगर आप इसको माने या देखना चाहें तो आपका शुक्र उसमें बढ़िया होगा, बुद्ध आपका बढ़िया होगा, या परिवार में जिस किसी के भी नाम से वो शॉप है या फर्म है, उनके कुंडली में भी ऐसा भाव उत्पन्न हुआ होगा। इस जगह आने से परिवार में किसी बीमारी का महत्व नहीं रहेगा, ना ही कभी छोटी मोटी बीमारियों के अलावा कोई बड़ी बीमारी से पूर्वक ग्रसित होंगे। परिवार में संपन्नता बढ़ती रहेगी, सुखी जीवन जिसे कह सकते हैं बेस्ट, वो आपको मिलता रहेगा। और आर्थिक रूप से भी आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी कुंडली राशि में है। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, अति नहीं होगी, लेकिन संपन्नता में भी कमी नहीं होगी।
तो मेरा तो विचार जहाँ तक है, बिना किसी राय के, बिना किसी तनाव के, अगर आपने अपने मकान का गेट किसी और जगह लगा रखा और उत्तरमुखी मकान है आपका, तो नेचुरल 3rd नंबर गेट पर 3rd नंबर पद में आप अपना मुख्य द्वार बनाएं। 3rd नंबर पद कैसे आप पहचानेंगे, ये मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया हुआ, फिर आपको बता रहा हूँ। उस प्लाट की आगे से नॉर्थ से साउथ, पूरब से पश्चिम एक बार लंबाई चौड़ाई नाप लो। पूरब से पश्चिम की जो लंबाई आएगी उसमें 9 का भाग दे दें। भाग में जो अंक आएंगे वो उस एक पद के लिए लागू होगा। आपके प्लाट की लंबाई पूर्व से पश्चिम 72 है, 9 का भाग देंगे तो एक पद की सीमा 8 फुट की होगी। तो 8 फुट और 8 फुट 16 फुट छोड़ करके उत्तर दिशा का 16 फुट पश्चिम दिशा से इसकी गिनती करें, पश्चिम दिशा के कॉर्नर से, और 16 फुट जगह छोड़ने के बाद में आप अपना इसमें मुख्य द्वार बनाएं। कहाँ तक बनाएं? जहाँ तक आपको बताया गया है। आप इसमें पद 4 को भी जोड़ सकते हैं, जिसकी चर्चा आगे करेंगे, ये श्रेष्ठ होगा। अन्यथा 8 फुट की चौड़ाई का गेट उत्तर दिशा में 3रे नंबर पद पे सुख समृद्धि का प्रतीक बन जाएगा। आगे चलते हैं N4 में। इसके देवता बल्लाट है। आपको आपकी राशि में, आप किसी ज्योतिष से मालूम करवा लें, शुक्र आपका बहुत प्रबल होगा, बुध अच्छा फल देने वाले ग्रहों में बैठा होगा, चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। ये तीनों ग्रह आपके पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब है कि आप जीवन में वो सुख सुविधाएं हासिल करेंगे जो आर्थिक तौर पे मान्यता रखते हैं या पैसे के बल पे जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और ये सब चीज़ सोशल होगी, अनसोशल नहीं होगी, नकारात्मक नहीं होगी, कोई शौक, गलत शौक नहीं होंगे। ये तीनों ही ग्रह और उचित वास्तु सम्मत निर्णय, उत्तर दिशा का यह गेट 4 आपको अति धन प्राप्त करवाएगा प्रचुर मात्रा में। आप कहीं जा रहे हैं किसी भी कार्य से, और कहीं रास्ते में ऐसा कोई कार्य मिल जाए आपको जिसको एक बार में ही समझ कर आपने कर दिया, तो हो सकता है उस काम में भी आपको प्रॉफिट मिल जाए। इसमें यह भी हो सकता है अपने पूर्व के माता पिता, दादा या परिवार का और कोई भी वृद्ध सदस्य ऐसी कोई संपत्ति आपको उत्तराधिकार में दे दे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। ऐसी संपत्ति प्राप्त करने का उचित अवसर कब आता है? जब अपना मुख्य द्वार उचित स्थान पे हो, सकारात्मक ऊर्जा हो और ज्योतिष में योग हो। तीनों कारक मिलने के पश्चात ही आपको ऐसी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। परिवार के दूसरे सदस्य जो कमाने लायक हो गए हैं, जब भी वो कमाने के लिए निकलेंगे या जैसे ही किसी बिजनेस में हाथ डालना प्रारंभ करेंगे, उन्हें निरंतर नए नए अवसर वहाँ मिलेंगे। हो सकता है आपका सीमेंट बेचने का कार्य हो, आपका पुत्र बड़ा हो गया हो, उसने मकान निर्माण के काम में हाथ डाल दिया, कुछ साल सीखा, एक्सपर्ट हुआ और एक्सपर्ट के बाद में अपने आप अपना स्वयं का काम खोल लिया। तो जिस गति से आपने एक आर्थिक उन्नति प्राप्त की, उससे कहीं बहुत ज़्यादा आगे आपका पुत्र पैसा कमाएगा। यह इस पद में खोले गए मुख्य द्वार की वजह होगी जो श्रेष्ठ कहलाएगी। आगे चलते हैं N5। इस पद को सोम के नाम से भी जाना जाता है। यह पद भी लगातार आपको आर्थिक उन्नति देगा, समृद्धि बढ़ाएगा। परिवार में
जितनी भी आवश्यकताएं हैं आर्थिक तौर पर, उन सब की पूर्ति आपको लगातार थोड़े से प्रयासों से मिलती रहेगी। और इसका एक विशेष महत्व और बताएं आपको, अगर आप संतान उत्पत्ति के समय के दौरान चल रहे हैं या आपका पुत्र उस स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्य द्वार का सही लगाया जाना आपको पुत्र लाभ प्रदान करेगा। और आपका मानसिक जो स्थिति है, चाहे आपकी संगति कैसे भी लोगों से हो, आपके पुत्र की संगति कैसे भी लोगों के साथ हो, कपटी भी हो सकते हैं, गलत स्वभाव के भी हो सकते हैं, गलत व्यवहार के भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति होगी वो एक धार्मिक तरीके की होगी। धार्मिकता के विचार आपके अंदर इतने ज़्यादा होंगे कि आप किसी भी कार्य को धर्म से अलग न करके तो धार्मिक तौर पे ही आचरण करेंगे। आगे चलते हैं। N6 जिस तरह पद 3, 4, 5 मानव के परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ थे, उसी तरह N6 परिवार के लिए नेगेटिव रोल अदा करता है। परिवार में आपस में झगड़े फसाद को उत्पन्न करता है, विवाद पैदा करता है। हो सकता है आपका ही विवाद आपके बच्चों से हो जाए और वो इस हद तक हो जाए कि हमेशा के लिए एक अविश्वास भावना कर जाए। और जब विश्वास खत्म होता है बाप बेटे के बीच में, तो बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। हो सकता है आसपास के लोग बाग जो आपके प्लाट के आसपास हैं, उन लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति गलत हो जाए और वो आपसे दूरी बना ले। आपका कोई काम पड़े और आप उनसे सहयोग मांगने जाएं, मना कर दें, या ऐसी स्थितियां पैदा कर दें कि उनका सहयोग आपको नहीं मिले। दोनों स्थिति ये कैसे पैदा हुई? क्योंकि आपने N6 में मुख्य द्वार बना रखा था और वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा जो आपके परिवार के लिए उस प्लाट में आई, ये उसी का परिणाम माने आप। कोई भी शास्त्री आचार्य किसी भी तरीके का कोई इलाज करता है तो कुछ समय तक तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, परमानेंट रूप से आपको कोई फ़ायदा या नहीं मिलेगा। कुछ समय का मतलब है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आपके परिवार में शांति आ सकती है। ये तांत्रिक क्या करते हैं, आपने देखा कभी, सोचा कभी? तांत्रिक लोग भी ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं। जब अनुकूल आपके ग्रह आ जाएंगे तब वो कह देंगे हाँ हमने ये काम कर दिया, और जब अनुकूल नहीं होंगे ग्रह तब तक वो कहते रहेंगे अभी रुको काम कर रहे हैं, अभी रुको काम कर रहे हैं, विश्वास रखो हो जाएगा। तो यही चीज़ इन वास्तुशास्त्रियों के साथ भी है कि जो कुछ उन्होंने किया या अपनी फीस पैदा कर ली उन्होंने या ले ली, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये उनका पेशा है। कोई आदमी अपने पेशे से किस विद्या से पैसा कमा रहा है ये उसका अपना पर्सनल काम है, मुझे कमेंट नहीं करना है। लेकिन वास्तविकता दिल से वो भी जानते हैं कि ये स्थान झगड़े और विवाद पैदा करेगा। किस सीमा तक इस झगड़े की संभावना बढ़ेगी, किस हद तक ये विवाद आगे बढ़ेगा, उसका कोई निश्चित पैमाना नहीं होगा। और जब किसी चीज़ के बारे में निश्चितता नहीं है तो कम और ज़्यादा वो हालात कभी भी पैदा हो सकते हैं। आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस नगर में रह रहे हैं, हो सकता है वहाँ के लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार आप कर रहा हो, या आपने जब वो प्लाट खरीदा तब हो सकता है आपका व्यवहार वहाँ बन गया हो। और ये गेट जो मुख्य द्वार था N6 में है, तो वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाएगी कि लोग आपसे व्यवहार करना ही बंद कर देंगे। बिना किसी कारण के आपके प्रति एक संदेह की स्थिति पैदा हो जाएगी, संदेहजनक स्थिति, एक डाउटफुल एटमॉस्फेयर। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि डाउटफुल एटमॉस्फेयर क्यों हुआ। आप वास्तव में विश्वास करते नहीं,
मकान खरीदा जब आपने पूछा नहीं, बनाया जब आपने परवाह की नहीं। और जो वास्तुशास्त्री आपको हो सकता है आपने कॉल किया हो और काम करवाया हो, उन्होंने इस चीज़ विषय पे ध्यान दिया नहीं हो। केवल भवन के अंदर का वास्तु सब कुछ उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन मुख्य द्वार पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये उस त्रुटि के कारण भी आपका दोष बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा प्रकरण बताता हूँ। एक सोनार का काम करने वाले परिवार से मेरा टच हुआ। उन्होंने अपना मकान चेक करने मुझे बुलाया, और जैसे मैं उसके मकान में घुसने लगा, कच्ची ज़मीन थी, मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। प्रथम बार मैं उसके मकान पे गया था, तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ ऐसा कुछ तंत्र विद्या का उपयोग जरूर हुआ है जिसके कारण मैं गिरा, जबकि वहाँ समान जगह थी, ठोकर खाने का ऐसा कोई चांस नहीं था। कुछ आगे कार्रवाई बढ़ी और वहाँ से प्रमाणित हुआ कि वहाँ ऐसा हुआ था। उसी सोनार को मैंने ज़मीन दिलवाई दूसरी जगह, लोगों से पैसा भी कर्जा उधार लिया, उसने लोन लिया, ज़मीन खरीदी। आज बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति के अंदर उस नगर में वो रह रहा है। आप ये मान के चलिए 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ उनकी इनकम है आज की डेट में। आज से 15 साल पहले 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ की भी इनकम नहीं थी उनकी। वास्तु के अनुसार उनका नक्शा बनाया, जितना मुझे ज्ञान था या जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और हो सकता वो सही हो गया हो, अपने आप को काबिल नहीं समझता, लेकिन फिर भी जो मैंने कार्य किया उसका परिणाम मेरे सामने है। तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने जो काम किया वो उचित ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नॉर्थ 7, अदिति नामक के पद। इस पद का नाम देव अदिति है। उस परिवार की महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये स्थान हानिकारक होता है। परिवार में 1, 2, 3, 4 या जितनी भी स्त्रियां हो, उनका स्वभाव खराब होता चला जाएगा। आपस में एक दूसरे से उलझने का प्रयास करेंगी, मानसिक स्थिति खराब रहेगी उनकी, हर समय एक दूसरे को नीचा दिखाने, लड़ने की भावना उनके अंदर प्रेरित रहेगी। परिवार के पुरुष सदस्य कमाने चले जाएंगे आर्थिक संसाधन प्राप्त करने के लिए, और पीछे से ये औरतें इतना क्लेश पैदा कर लेंगी अपनी भावनाओं के द्वारा कि शाम को जब पुरुष घर लौटेंगे तो उनकी मन स्थिति इतनी होगी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब आए दिन का क्लेश घर में रहेगा औरतों द्वारा क्रिएट किया हुआ, तो आदमी बाजार के सारे क्लेश पूरे कर सकता है, उनसे निपट सकता है, लेकिन घर के अंदर का क्लेश दुनिया का कोई भी आदमी सहन नहीं कर सकता। घरेलू क्लेश इतना एक हानिकारक मानसिक स्थिति पैदा करता है कि आदमी कई बार तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस स्थान पे बनाया गया मुख्य द्वार कि इतने गंभीर परिणाम होंगे जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपके बच्चियां हैं, शादी लायक हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, धन भी जोड़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति डेवलप कर रहे हैं कि कुछ समय में आप उनकी शादी कर देंगे, घर बसा देंगे, अच्छा लड़का देखेंगे, अच्छा परिवार देखेंगे। हर माँ बाप अपनी पुत्री के लिए यही सोचता है, लेकिन उन पुत्रियों की सोच क्या रहेगी? अगर इस जगह पे आपका मुख्य द्वार रहा तो उनकी मानसिकता बदल जाएगी और वो आपकी बातों का हर समय विरोध करेंगी। वो ये कहेंगी, हो सकता है आपके फेस पे नहीं कह पाए, वो समाज में, रिश्तेदारों से, दूसरी औरतों से, हम तो इंटरकास्ट मैरिज करेंगी, पापा का क्या है, भैया का क्या है, इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हम अपनी ज़िंदगी का अनजान आदमी के साथ नहीं गुजार। ऐसे ऐसे ठोस तर्क देंगे कि आपकी ज़बान बंद हो जाएगी उनका जवाब देने के लिए। तो क्यों आप ऐसा करें? और कल को ये शास्त्री, वास्तुशास्त्री ये कहते हैं कि साहब उनकी मानसिकता बदल जाएगी। जो लड़की काफ़ी समय से इस चीज़ की सोच रही है या ऐसे व्यवहारिक
लड़कियों के साथ में रह रही जिनकी सोच इस तरीके की है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना थोड़ा मुश्किल समझता हूँ मैं, कि जब तक काफ़ी स्थिति बदल जाएगी। इनका ठोस उपाय है उस स्थिति को ही ख़त्म कर देना जिसके कारण ये विचार आते हैं, ना कि वाइट टेप लगाने से, क्रिस्टल रखने से, या और भी ऐसा कोई छोटे मोटे बहुत सारे उपाय हैं जो किए जाते हैं, करते हैं। परमानेंट रूप से ये उपाय सक्सेस नहीं होते हैं। ये एक अटल सत्य है। मुझे छोटी सी फीस चाहिए, मैंने उपाय छोटा सा बता दिया, उसने फीस दे दी, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने भी छोटा सा काम बता दिया। लेकिन क्या मेरी ये स्थिति मुझे मानसिक सुख प्रदान करेगी कि जो कुछ मुझे इस परिवार के लिए ठोस कार्य करना था, क्या मैं कर पाया? इसके सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि क्या आप आर्थिक तौर पे इतने सक्षम हैं कि मैं जो आपको तोड़ फोड़ बताऊँगा या मैं जो कार्य बताऊँगा उसे आप कर सकें। दोनों स्थिति के अंदर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और जो रोग है उसको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि टेम्परेरी इलाज कर। आगे बढ़ते हैं। एनाट, यह अंतिम पद है, दिति के नाम कहलाता है, दिति से मिलता है। आप जो कुछ कमा रहे हैं अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से, या धनोपार्जन के किसी भी साधन के द्वारा, आप उसमें थोड़ा थोड़ा बचा रहे हैं LIC करवा करके, या दूसरे से किसी कामों में, या दूसरे से किसी चीज़ों को खरीद करके, ज़मीन जायदाद खरीद करके। जहाँ पैसा लगाना आदमी को एक सुकून देता है और ये आशा करता है कि आज मैं इस बिज़नेस में इतने पैसे लगा रहा हूँ, कल मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। फंड्स खरीद लेना ये निश्चित है कि द्वार आपके लिए फंड की वृद्धि का कार्य करेगा। आपने हो सकता है 1 लाख की ज़मीन खरीदी हो, कुछ साल आपने रखी, वो आप भूल गए और 5 साल बाद में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और आपने बेचने के लिए बाज़ार में जब बात छुड़ी तो आपको ये महसूस हुआ या आपको पता लगा कि ये ज़मीन तो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं इसके। तो इस तरह आपकी धन की वृद्धि स्वतः ही हो गई और आपने जब 1 लाख में वो ज़मीन खरीदी तो जब भी आपने सोचा था कि मुझे इसका कुछ प्रतिफल तो मिलेगा, और आपको देखो प्रतिफल मिल रहा है। ये कब होगा? जब गेट N8 में के पद में आपका गेट हो। इसके साथ ही ज्योतिष में आपकी जन्म पत्री में ग्रहों की पॉजिटिवनेस आपकी तरफ होगी, तब आपको ये चीज़ प्राप्त होगी। मैं ये सोचूं कि केवल वास्तु से ही सब कुछ संभव है, तो जो ज्योतिष नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ ज्योतिष, लेकिन अपने अनुभव ने, जीवन के जो अनुभव ने मुझे सिखाया है, वो यही साबित करता है कि जब तक ज्योतिष के ग्रह आपका साथ नहीं देते तब तक वास्तु आपके जीवन का अधूरा है। बहुत सारे वास्तुशास्त्री बताते नहीं हैं कि वो ज्योतिष जानते हैं, लेकिन काम 95% तक वो काम ज्योतिष मालूम करने के बाद ही आपका काम करवाएंगे। बुध ग्रह आपका खराब है, शुक्र नॉर्मल है, आपके मकान में ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हुई है जो इन दोनों ग्रहों से प्रभावित है, तो जब भी वो कोई चीज़ यंत्र रखवाएंगे या यंत्र की पूजा करवाएंगे बुध और शुक्र ग्रह की, तो उस पूजा का विशेष महत्व उस वास्तुशास्त्र के अनुसार जुड़ जाएगा और आपको इसके फल मिलना चालू हो जाएंगे। आज बस इतना ही, अगली वीडियो में और आगे। धन्यवाद।